Now we have done already question number 1 and 2 of exercise 3.2. Now we are starting with question number 3. Question number 3 में हमें क्या बोला है? On comparing the ratios. कौन से रेशियो कंपेयर करने हैं? A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. इनको कंपेयर करके हमें क्या बताना है? जो भी इक्वेशन गिवन है वो क्या है? या तो हमारे पास कंसिस्टेंट है या फिर हमारे पास क्या है? इनकंसिस्टेंट है. अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो. इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, जिसके पास हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एग्जैक्ट सेम है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, बस एक कंसिस्टेंसी वर्ड इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सेम वही प्रोसीजर है. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ठीक है. अब हमें क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है. किससे? कंपेयरिंग 1, a1 a2 की वैल्यू चाहिए. कंपेयरिंग 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. इसी से कंपेयर करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन देखे पहले हमारे पास क्या है? 3x प्लस 2y. अब इक्वल टू में यहाँ पे 5 है तो इधर -5 इक्वल्स टू 0. तो इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. और इसको कंपेयर करते हैं जो हमारी ये वाली इक्वेशन है a1x वाले से. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? दिस इंप्लाइज a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू -5. आ गया. ठीक है. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को दोबारा से लेते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनी मेरे पास? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2. इसको किससे कंपेयर करेंगे? a2x वाले टर्म से. तो कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? दिस इंप्लाइज a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू -3 एंड c2 इक्वल्स टू -7. तो ये मेरे पास आ गई तीनों टर्म्स. अब हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. नाउ रेशियो क्या होगा हमारे पास? a1 अपॉन a2. a के साथ एक ही टर्म है, a1 अपॉन a2. आप ऊपर भी देख सकते हो, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है. अगर नहीं भी बोला होता है तो भी आपको आगे की तरफ प्रोसीड करना है खुद से. a1 अपॉन a2. a1 आया मेरे पास यहाँ से 3, a2 आया 3/2. ठीक है. सेकेंड इज b1 बाय b2. ये कितना आया मेरे पास? b1 इज 2, b2 इज -3, यानी कि -2/3. अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको दिख रहा है b1 b2 इक्वल नहीं है, ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, तो आपको c1 c2 पे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो c1 बाई c2 इक्वल्स टू -5/-7, दैट इज 5/7. बट हमें a1 a2 से ही दिख गया दैट a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. तो हमें c1 c2 पे बात करने की ज़रूरत नहीं है. इक्वल नहीं होते तो हमारे पास क्या होता है? देयरफॉर वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन होता है हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? दिस इंप्लाइज गिवन सिस्टम, गिवन पेयर ऑफ लाइंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. यही पूछा था क्वेश्चन में, कंसिस्टेंट. ठीक है. कंसिस्टेंट लिखना है हमें कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और उसके साथ ही बताना था कितने सॉल्यूशन हुए, यूनिक सॉल्यूशन हुए और कंसिस्टेंट हुए. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. सेम है सारे पार्ट्स, कुछ भी अलग नहीं है. सेकेंड पार्ट पे प्रोसीड करते हैं. पार्ट नंबर 2 इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और इधर से 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9. तो मैंने लिखा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इधर से मेरे पास क्या आएगा? 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है? वही वाली इक्वेशन से आप बार बार लिख सकते हो. ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड. तो यहाँ पे सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? दिस इंप्लाइज a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू -8, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू -6 एंड c2 इक्वल्स टू -9. करें कंपेयर.
रेशो आएगा A1/A2 दैट इज 2/4, कैंसिल आउट किया तो 1/2। नेक्स्ट इज B1/B2, ये हमारे पास आया -3/-6, तो ये आ गया 1/2। दोनों रेशो इक्वल है तो थर्ड फाइंड करना पड़ेगा। C1/C2 है -8/9 दैट इज 8/9। अब हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों तो रेशो A1-A2 तो इक्वल हैं हमारे पास, बट हमारे पास क्या है C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसे पेयर इक्वेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज, जो भी हमें लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सॉल्यूशन होगा यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो तो कंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इट मींस इनकंसिस्टेंट है। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट। एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सारे पार्ट सेम है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से, फिर क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। यहाँ से लिखते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इधर आया 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं, आप लिखना वो लाइन, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल्स टू 3/2, A2 इक्वल्स टू 9, B1 इक्वल्स टू 5/3, B2 इक्वल्स टू माइनस 10, C1 इक्वल्स टू माइनस 7, C2 इक्वल्स टू माइनस 14। आ गया, कंपेयर करते हैं। A1/A2 दैट इज 3/2 इंटू 9, कैंसिल आउट किया तो मेरे पास आ गया 1/6। B1/B2, B1/B2 लिखा 5/3 इंटू -10, 5 से कैंसिल तो ये आ गया -1/6। अब आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस सेम है कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस से भी क्वेश्चन गलत या सही हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से मैंने देखा एक रेशो है 1/6, एक है -1/6, यही इक्वल नहीं है तो C1 C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। बस इतना सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फॉर श्योर आएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। पार्ट 4 इज 5x minus 3y equals to 11. Second is minus 10x plus 6y equals to minus 22. कंपेयर करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वल टू 0 बनाना है, -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म बन गई। जनरल फॉर्म के बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। दिस इम्प्लाइज A1 इज 5, A2 इज -10, B1 is -3, B2 is 6, C1 is -11, C2 is 22। ये तो आप A1, A2, B1, B2 लिखोगे ना, लिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है -1/2। फिर आया B1/B2, कितना आया -3/6 यानी कि -1/2। फिर है मेरे पास C1/C2 दैट इज -11/22 दैट इज ऑल्सो -1/2। तीनों इक्वल आ गए, देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कब होती है ये कंडीशन, जब हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। केसेस याद करो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब लाइन एक दूसरे को कवर कर लेंगी, कोइंसिडेंट होगी। दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज, अब सॉल्यूशन तो है चाहे इनफाइनाइट हो चाहे 1 हो, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो इनकंसिस्टेंट का केस कब आएगा, सिर्फ जब हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तब इनकंसिस्टेंट आएगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट रहेगा। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। एग्जैक्ट सेम है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। बनाते हैं पहले सेम। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
second equation will become 2x plus 3y minus 12 equal to 0. Be careful towards plus and minus, क्योंकि plus and minus करते करते बहुत मिस्टेक हो जाती है. तो यहाँ से कंपेयर करने से मेरे पास a1 आ गया 4/3, a2 is 2, b1 is 2, b2 is 3, c1 is -8, c2 is -12. देखें रेशियो क्या आएगा, a1 upon a2 will be 4/3 into 2, 2 से 2 cancel, so it will 2/3. Next is b1 by b2, it will also become 2/3, दोनों इक्वल आ गए तो थर्ड चेक करना पड़ेगा, c1 by c2, -8 by -12, 4 2s are 8, 4 3s are 12, माइनस से माइनस कैंसिल, इट विल बी 2/3. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तीनों इक्वल आ गए. तीनों इक्वल आ गए तो कौन सा केस होगा, पैरेलल लाइंस का. पैरेलल लाइंस का केस है मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, देयरफॉर कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है, कैसा सिस्टम आया, कंसिस्टेंट सिस्टम. So this is all with the third question. Now we will proceed to question number 4. Now question 4 is, which of the following pair of linear equation are consistent inconsistent? Same वही question है, साथ में क्या बोला है, if consistent obtain the solution graphically. तो अब हमारा एक काम और क्या बढ़ गया, हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज x plus y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 10. तो पहले तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना है, तो उसके लिए क्या कंपेयर करना पड़ेगा, रेशो, और फिर बताना पड़ेगा. सो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इधर से आया मेरे पास 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. कंपेयर आपको लिखनी है पूरी लाइन, कंपेयरिंग विद. तो यहाँ से मेरे पास आया a1 इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू -5, c2 इक्वल्स टू -10. तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज. तो यहाँ से रेशियो अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू 1/2, b1 बाई b2 हमारे पास क्या आया, 1/2, और फिर c1 बाई c2 हमने फाइंड किया तो वो भी क्या आ गया, 1/2. तो मतलब तीनों लाइंस इक्वल आ गई, तीनों रेशियो इक्वल आ गए. तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाइज कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम है तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है. तो पहले स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस x, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, -10, सॉरी +10 हो जाएगा, माइनस उधर जाके -2x बाय 2. ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब पुट करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं. टेबल बनाने के लिए मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू 0. जब x 0 है तो y कितना होगा, 5 माइनस 0 यानी कि 5, और x अगर इधर 0 लिया मैंने तो y क्या आया, 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, दैट इज 10/2 अगेन 5. तो दोनों सेम पॉइंट आ गए ये. तो ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ x की वैल्यू 1, आपकी मर्जी है. x की वैल्यू 1 ली तो y आया 5 माइनस 1 दैट इज 4. यहाँ पे अगर मैंने ली x की वैल्यू 1 तो मेरे पास आया y इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1/2, तो ये आया 8/2 यानी कि 4. देखो सेम आ गई, बट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम रहेगी. तो यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं. x इक्वल्स टू 2 मैंने लिया तो y बना मेरे पास 5 माइनस 2 दैट इज 3. मैंने पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है. पैरेलल लाइन में कोइंसिडेंट लाइन होती है, बट दोनों लाइन में सेम पॉइंट रहेगा तो दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं. ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू 5 ले लेती हूँ. तो x 5 लिया तो y कितना आया मेरे पास, 10 माइनस 2 इंटू 0/2, 2 इंटू 5/2.
तो ये आ गया 0। तो मैं टेबल में ये वाले 2 पॉइंट लेती हूँ जो मेरे को ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने x, यहाँ पे y, x0 तो y 5, x2 तो y 3। यहाँ टेबल में मैं क्या ले लेती हूँ, x0 तो y 5, x5 तो y 0। ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं ताकि दोनों की जो लाइंस है वो हमें थोड़ा क्लियर समझ आए कि ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए देखो ये एक्स एक्सिस है हमारा हॉरिजॉन्टल पे जो है, और वर्टिकल पे जो है वाई एक्सिस है। मैंने पॉइंट्स लिए 0 से 6, इधर भी 0 से 6। क्यों? क्योंकि वाई मैक्सिमम 5 जा रहा है और एक्स भी मैक्सिमम 5 जा रहा है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई नेगेटिव में नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया नेगेटिव में, एक एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज x0 y5, दिस इज x0, दिस इज y5। तो ये बना मेरे पास 0,5। सेकेंड इज x is 2 y is 3, x is 2 तो ये यहाँ तक जाएगा। दिस इज 2, आपको डॉटेड लाइन से मार्क करना है नीट एंड क्लीन, एंड दिस इज 3। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 2,3, ठीक है। ये लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन को आपको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है और एक्सटेंड करना है दोनों डायरेक्शन में, ताकि हमें लाइन क्लियरली पता चले आगे की तरफ। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, इक्वेशन लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी तो नहीं लिखो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लिखो। क्यों? क्योंकि उससे हमारे पास ग्राफ में अच्छा इंपैक्ट आता है कि हमने ग्राफ को क्लियर ड्रॉ किया है। नाउ द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन मैंने ली x0 y5, x0 y5, अगेन दिस पॉइंट मैंने डबल मार्क कर दिया। x5 y0, दिस इज x5 एंड y0, तो ये मेरे पास बना 5,0। तो आप अगर नोटिस कर रहे हो मैं थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर की तरफ है, आप ये ध्यान रखना ताकि आप लोगों को दिखे, मैं सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, दैट लाइन इज 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या देखा फ्रॉम ग्राफ, बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट और दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफ। और सॉल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी क्यों है? क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इधर से आया 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ठीक है। कंपेयर करने के लिए पहले करते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इधर 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो a1 आया मेरे पास x, a2 आया मेरे पास 3, b1 आया -1, b2 आया -3, c1 आया -8 और c2 आया -16, ठीक है। अब रेशो फाइंड करते हैं। a1 सॉरी x नहीं है ना, 1 है क्योंकि कोफिशिएंट लेना है। a1 बाय a2 आ गया मेरे पास 1/3, b1 बाय b2 मेरे पास क्या आ गया -1 बाय -3, तो ये आ गया 1/3। c1 बाय c2 मेरे पास आ गया -8 बाय -16, कैंसिल आउट किया तो 1/2। वैसे हमें दिख रहा है कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, बट किसके इक्वल नहीं है, c1 बाय c2 के। तो ये कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होते हैं, जब पैरेलल लाइंस होती हैं। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम था तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। फिर हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, स्टेटमेंट डिफरेंट है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप ऑब्जर्व करो, ऑलरेडी हमें जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है उसमें दिया हुआ है। सो a1 विल बी 2, a2 विल बी 4, b1 विल बी 1, b2 विल बी -2, c1 विल बी -6, c2 विल बी -4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, a1 बाय a2 विल बी 2/4, दैट इज 1/2। b1 बाय b2 क्या आएगा हमारे पास, 1 बाय -2, दैट इज -1/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, c1 c2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास कैसा सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। दिस इंप्लाइज कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है, देयरफॉर कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम है तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2x। सेकेंड इक्वेशन साइड में लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 2y minus 4 equals to 0. This implies y will be 4x minus 4 upon 2. ये आ गई y की वैल्यू हमारे पास। अब सबसे पहले पुट किया मैंने x 0, तो y कितना आ गया 6 माइनस 2 इंटू 0, तो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, फिर x की वैल्यू लेते हैं, 1 2 आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं 1 लिया तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके क्या आया 6 माइनस 2 4 आ गया। यहाँ पे देखें x की वैल्यू मैंने रखी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 0 माइनस 4/2, दैट इज माइनस 4/2, तो हमारे पास आ गया -2। तो मतलब x में हमें नेगेटिव में भी ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर मैंने ली x की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 4/2, तो ये मेरे पास आ गया 0। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए, तो ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। मैंने x में कहाँ तक मार्क किया, 0 1 2 3 4 तक भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 1, हमने दो ही पॉइंट लिए हैं 0 1, तो 0 और 1 की ज़रूरत है। उसके बाद हमें क्या पता है कि हमें बोला है x1 और y4, तो y कहाँ तक गया 4 तक, यहाँ y गया 6 तक, तो मैक्सिमम मैंने 7 ले लिया। इधर y गया -2, इधर y गया 0, तो मैंने यहाँ तक ले लिया। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट इज x0 y6, सो हेयर x is 0 and y is 6, so this is the point, this point is 0, 6. Second is x1 y4, x is 1 y is 4, so this is the point, x is 1 y is 4। दो पॉइंट्स आ गए। दोनों पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगर आप स्केल से ड्रॉ नहीं करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी आपके पास, और स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सही नहीं बनेगा और हमें नीट एंड क्लीन ग्राफ नहीं मिलेगा। आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे हम इक्वेशन की लाइन लिख देते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी हैविंग 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई। उसके बाद सेकेंड लाइन पे पहुंचते हैं। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, x0 y -2, सो दिस इज द पॉइंट 0 -2। सेकेंड पॉइंट इज x1 y0, x1 y0, सो दिस इज द पॉइंट 1, 0। इसको भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगर आप स्केल से ड्रॉ नहीं करोगे तो वो एग्जैक्ट सही पॉइंट पे कट नहीं करेंगे और हमें पॉइंट भी सही नहीं मिल पाएगा। दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। आप ग्राफ से ऑब्जर्व करो तो कहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट 2, 2, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन क्या आ गया 2, 2। तो ये आपको लिखना है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड इज क्या है, x is 2 y is 2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिला, ग्राफ से मिला। हमने ग्राफ से यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन हमें इक्वेशन दे रखी है, तो a1 की वैल्यू हो गई 2, यहाँ से a2 की वैल्यू हो गई 4, b1 की वैल्यू हो गई -2 और b2 की वैल्यू हो गई -4, c1 की वैल्यू हो गई -2 और c2 की वैल्यू हो गई -5। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, रेशो कंपेयर करके a1 बाई a2 इक्वल्स टू 2/4, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 1/2। b1 बाई b2 अगर मैंने लिया तो मेरे पास क्या आया -2 बाई -4, अगेन कैंसिल आउट किया तो 1/2। दोनों इक्वल आ गए तो थर्ड पे प्रोसीड करना पड़ेगा। सो c1 बाई c2 इक्वल्स टू -2 बाई -5, कैंसिल किया तो कितना आया 2/5। तो हमें यहाँ से दिखा कि हमारे जो दो रेशोज हैं a1 बाई a2 वो इक्वल हैं b1 बाई b2 के, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कब होता है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, मतलब हमारा क्वेश्चन
यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है।